स्वागत है सभी का इस चैनल में जिसका नाम है लर्निंग विद सक्सेस पॉइंट। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम और इसके दो पार्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग करेंगे इसका पार्ट 3। अब हम लोग इरेशनल नंबर्स पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है ऐड 3 + 2√2 एंड 5 + 7√2। इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है। तो चलो सबसे पहले तो हम इसको लिखते हैं 3 + 2√2 एंड के बदले में प्लस और 5 + 7√2। इरेशनल नंबर्स को ऐड करने का तरीका है कि हम लोग लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, जैसे 3 को 5 से, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है और ये इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल नंबर्स हैं। तो 3 और 5 हो गया 8 और हम लोग ये √2 वाला और √2 वाले ये फिर से लाइक टर्म्स हैं, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन ऐड करते वक्त ध्यान देना होगा कि √2 के कोफिशिएंट 2 को इस √2 के कोफिशिएंट 7 से ऐड करेंगे, तो 2 और 7 9। और ये √2 और √2 √4 नहीं लिख के √2 ही लिखेंगे, क्योंकि रूट के अंदर वाले ऐड नहीं किए जा सकते। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि लाइक टर्म्स को ही हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं 3 + √2 प्लस 3√2 + 3√5 एंड 5√2 + 4√3। चलो अब इस दोनों को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एंड के बदले में प्लस का निशान लिखेंगे और वही सवाल नोट डाउन कर रहे हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि इन सारे यहाँ पे जो 4 नंबर्स हैं अलग अलग, इन सब में कौन लाइक टर्म्स है और कौन अनलाइक। तो लाइक टर्म्स पहचानेंगे कैसे? ये √2 वाला टर्म है और यहाँ भी ये √2 वाला टर्म है, तो हम इस दोनों को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। जोड़ते वक्त हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि √2 के कोफिशिएंट को इस √2 के कोफिशिएंट से में जोड़ेंगे। 3 और 5 हो गया 8, √2 वैसे का वैसे ही। यहाँ पर √5 है और ये √3 है, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये दोनों नहीं जोड़े जा सकते। हम लोग इसको सेपरेटली ही लिखेंगे। अब हम इस तीनों को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पहला नंबर है वो √2 वाला है, ये दूसरा √5 और ये तीसरा √3। ये तीनों अलग अलग कैटेगरी के नंबर्स हैं, या यूं कहें कि ये तीनों के तीनों अनलाइक टर्म्स है, इसीलिए इन तीनों को ऐड नहीं किया जा सकता। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सिर्फ लाइक टर्म्स को ही हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इस सवाल में सब्ट्रैक्ट दिस 2 नंबर्स फ्रॉम दिस। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों नंबर्स को लिखेंगे, जैसे कि 7√2 + 8√3, और इसमें से घटाएंगे इन दोनों को। क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा टर्म है इसलिए हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे सब्ट्रैक्ट करते वक्त। और जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के दोनों टर्म में, इसमें भी और इसमें भी। यहाँ पर 5√2 और -4√3। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब लाइक टर्म्स, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 8√3 था, तो हम यहाँ पर इसको 3 कर दें। अब लाइक टर्म्स पहचानेंगे कैसे? तो जैसा अभी हम लोगों ने सीखा था कि √2 और √2 ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों अनलाइक है क्योंकि यहाँ रूट के अंदर 2 है और यहाँ 3 है। तो इस दोनों को हम लोग एक साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट और ऐड करते वक्त हम लोग √2 के कोफिशिएंट को ही सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे। तो 7 - 5 ये हो गया 2√2, और यहाँ पर 8 - 4 हो गया 4√3। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे सब्ट्रैक्ट कर लिया। मल्टीप्लाई करते वक्त अगर दो नंबर लाइक टर्म्स है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई करते वक्त हम लोग लाइक टर्म्स को नहीं देखते, वो वैसा सिर्फ हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन के वक्त ही देखते। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों नंबर्स को। चूंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा टर्म्स हैं तो हम दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और उसके बाद जब हम इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 3 पहले 7√2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 को -3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3√3 से। अब
2√5 को 7√2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 2√5 को -3√3 से, 2√5 को माइनस पहले ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मल्टीप्लाई करते वक्त जैसा कि अभी हम लोग क्या सीखे कि हम लोग लाइक टर्म्स को कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पर 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 21√2। ध्यान रखेंगे रूट के बाहर वाला रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा और रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9√3। यहाँ पर रूट के बाहर वाला रूट के बाहर वाले से और रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 7 जा 14 और रूट के अंदर है 5 2 जा 10, तो √10 हो गया। ठीक वैसे यहाँ पर 2 3 जा 6 और √15। इतना करने के बाद अगर हम देखेंगे कि और कहीं पर कोई सिंप्लीफिकेशन बाकी है तो सिंप्लीफाई करेंगे, और अगर लाइक टर्म्स है तो हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो यहीं पर हमारा आंसर हो गया। अब अगला सवाल है हमारा डिवाइड का। डिवाइड 14√10 बाई 7√6। तो डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बटे के नीचे, जिससे डिवाइड करना है उसको हम लोग बटे के नीचे लिखते हैं। अब डिवाइड करने का आसान सा तरीका है कि हम लोग फैक्टराइज करते हैं। 14 का फैक्टराइजेशन 2 × 7 और रूट के अंदर जो नंबर है उसको फैक्टराइज करके हम लोग रूट के अंदर ही लिखेंगे। ठीक वैसे ही डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करेंगे। अब कैंसिल करेंगे तो 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि रूट के बाहर वाला रूट के बाहर वाले से कैंसिल होगा और रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से। जो नंबर रूट के बाहर बचा उसको रूट के बाहर ही लिखेंगे और जो अंदर बचा उसको रूट के अंदर। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला टॉपिक है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी नंबर के डिनोमिनेटर का रूट हटाया जाता है। जैसे अगर हम लोग एक सवाल की बात करें 1/√2, इस नंबर को रेशनलाइज करना, इसका मतलब हुआ कि इसके डिनोमिनेटर से रूट को हटाना। अब ये रूट हटेगा कैसे, तो इसके डिनोमिनेटर में √2 है, तो क्यों ना हम √2 से नीचे में एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर दें। इससे क्या होगा कि यहाँ पर 2 बार 2 हो जाएगा, तो 1 2 रूट के बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों ने √2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, तो बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से हमारा नंबर हो गया कुछ ऐसा, और ये सिंप्लीफाई होके यहाँ पर 2 बार 2 है रूट के अंदर, तो इसमें से 1 2 बाहर आ गया और ये नंबर रेशनलाइज हो गया। चलो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें, जैसे कि 3√2/4√5। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि रेशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा रूट के अंदर वाले डिनोमिनेटर में होने वाले रूट को हटाया जाता है। तो इस नंबर के डिनोमिनेटर में दो नंबर है 4 और 5, लेकिन रूट के अंदर सिर्फ 5 है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि रूट के अंदर वाला जो नंबर है वो रूट के बाहर आ जाए, यानी कि 5 को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अब √5 बाहर आएगा कैसे, तो हम लोग अगर एक बार फिर से √5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन नीचे किए तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसा कि मल्टीप्लाई में हम लोगों ने सीखा था कि 2 5 जा 10, रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और यहाँ पर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, जब रूट के अंदर कोई भी नंबर 2 बार हो जाए तो उसमें से एक नंबर, मतलब दोनों मिलकर एक बाहर निकलता है, और ये हो गया 3√10/20। अब इसके डिनोमिनेटर में रूट नहीं है, तो ये हो गया रेशनलाइज। इस बार हम लोग ऐसे नंबर को रेशनलाइज करने जा रहे हैं जिसके डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स के बीच में प्लस साइन है। तो ऐसे नंबर जिसके डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा टर्म हो, तो उसको रेशनलाइज करने का तरीका है कि उसके बीच के कनेक्टिंग साइन को चेंज करके, यानी कि प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस करके ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 5 + 3√2 है, तो नंबर वही रहेंगे, बस बीच का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब कि 5 - 3√2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो सिंपली 1 से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे क्या है, ये नंबर सेम टू सेम है, बस प्लस है यहाँ और यहाँ पे माइनस है, तो ये हो गया a + b और यहाँ a - b। तो ये
फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर स्क्वायर की वजह से ये रूट हट जाएगा तो ये 2 बचेगा, और इस तरह से ये सिंप्लीफाई होते होते ये हो गया 25 माइनस 18, और ये बन गया 5 माइनस 3√2 अपॉन 7। यहाँ पर चूंकि इस नंबर में अब डिनोमिनेटर में कोई रूट का साइन नहीं है, इसका ये मतलब हुआ कि यह नंबर अब रेशनलाइज हो चुका है। इस बार हम लोग एक ऐसा सवाल लेंगे जिसके न्यूमरेटर में भी रूट हो और जिसके डिनोमिनेटर में भी रूट हो। जब ऐसा सवाल होगा तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों रूट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है न्यूमरेटर में रूट हो या नहीं। हमें बस सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर वाले रूट को हटाना है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने सीखा था, डिनोमिनेटर वाले रूट को हटाने के लिए कनेक्टिंग साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो गया 3 माइनस 2√2, और यहाँ भी 3 माइनस 2√2, तो ये हो गया 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, और नीचे में a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना है। तो चलो हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर ये हो गया 9, और यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर की वजह से ये रूट हटा तो ये हो गया 2। अब यहाँ पर ये हो गया 9 माइनस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12√2, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इस स्क्वायर की वजह से ये जब रूट हट जाएगा तो ये बचेगा 2, और डिनोमिनेटर में हो गया 9 माइनस 8, ये हो गया 9 माइनस 12√2 प्लस 8 अपॉन 1, और न्यूमरेटर में बचा 17 माइनस 12√2, और जब डिनोमिनेटर में 1 बचता है तो हम लोग उसे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चूंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर से रूट हट चुका है, इसका मतलब कि ये सवाल रेशनलाइज होके इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 125 रेज टू द पावर 1/3। इस तरह के नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे 125 का। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 टू द पावर 1/3। यहाँ पर 5 3 टाइम्स है, तो हम इसको लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 3, और ब्रैकेट पे फिर से 1/3। हम लोग क्लास 8 में एक्सपोनेंट एंड पावर में क्या पढ़ा था कि जब भी किसी नंबर के पावर का भी पावर हो तो क्या होता है, दोनों पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 5 रेज टू द पावर 1, और ये हो गया 5। अब अगर हम लोग दूसरे सवाल की बात करें 81 रेज टू द पावर -3/4, इसको भी सिंप्लीफाई करने का वही तरीका है। सबसे पहले हम लोग 81 का एलसीएम करेंगे, तो ये रहा 81 का एलसीएम, और इसका पावर हो गया -3/4। यहाँ पर चूंकि 3 4 टाइम्स है तो हम लोग 3 रेज टू द पावर 4 करेंगे, और इसका भी होल पावर -3/4। यहाँ भी पावर का भी पावर हो गया, इसका मतलब कि हमें दोनों पावर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते वक्त ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3 रेज टू द पावर -3। जब भी किसी नंबर का पावर नेगेटिव हो तो वो अपने डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो ये, और जब डिनोमिनेटर में जाता है तो पावर प्लस हो जाता है, और 3 रेज टू द पावर 3 होता है 27, तो ये हो गया 1/27, और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया।